झारखंड जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति। यानी कि हम कल ही पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले झारखंड का भूगोल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले झारखंड का मैप बनाते हैं और इसकी स्थिति कैसी है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, झारखंड का मैप इस तरह का कुछ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हम लोग कल पढ़े थे। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, ये भी पढ़े थे कि पूर्व में कौन सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, यही। ठीक है, पश्चिम में कौन करता है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो है यानी कौन सा, उत्तर पश्चिम में कौन करता है, यूपी। ठीक है, और उत्तर में कौन है, बिहार। इसके साथ दक्षिण में कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा के साथ कितने जिले लगते हैं, 4। बंगाल के साथ 10, बिहार के साथ 10, छत्तीसगढ़ के साथ 4 और यूपी के साथ 1 कौन है, गढ़ा हुआ है। यही पढ़े हम लोग। आगे देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल 24 जिले हैं। टोटल 24 जिले हैं और इसको कितने परमंडल में बांटा गया है, इसको 5 परमंडल में बांटा गया है। कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कितने ठीक है, देखिए इधर परमंडल, कितने परमंडल में बांटा गया, 5। कौन कौन सा दीजिए 5 परमंडल। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा परमंडल कहलाता है, संथाल परगना। संथाल परगना। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट कहलाता है कोल्हान। कोल्हान परमंडल। क्लियर है। अब देखिए ये पार्ट जो यहां से यहां बच जाता है इधर, ये पार्ट कहलाता है उत्तरी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट बच जाता है, ये वाला पार्ट जो बच जाता है इसको बोलते हैं क्या, पलामू परमंडल। पलामू परमंडल। समझ गए ना। तो देखिए ये 5 परमंडल में इसको बांटा गया है। अब कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो अनुमंडल है अभी 45। ठीक है, प्रखंड कितने हैं, प्रखंड है 264। ये भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए पलामू परमंडल में कितने जिले को रखा गया है, पलामू परमंडल में 3 जिले को रखा गया है। किसको किसको रखा गया है, गढ़वा, पलामू और लातेहार, 3 जिले रखा गया। छोटा नागपुर में कितने रखा गया है, छोटा नागपुर में 5 रखा गया है। कौन कौन सा दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 रखा गया है। देखिए क्या क्या पढ़े थे हम लोग, सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, रांची और लोहरदगा। इसमें 5 जिलों को रखा गया है। कोल्हान परमंडल में 3 जिलों को रखा गया है। किसको किसको रखा गया है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इसको रखा गया है। उत्तरी छोटे नागपुर में कितने जिलों को रखा गया है, देखिए पहले संथाल परगना को हम लोग देख लेते हैं। संथाल परगना में कितने जिलों को रखा गया है, 6। कौन कौन सा, सबसे पहले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़, 6 जिलों को रखा गया है। क्लियर है ना। देखिए और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिलों को रखा गया है। किसको किसको, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, ठीक है, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, टोटल 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया। अगर कभी बोलता है कि बताइए सबसे बड़ा परमंडल कौन है, तो सबसे बड़ा परमंडल हमारा क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर।
और सबसे छोटा परमंडल के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन है हमारा? पलामू परमंडल सबसे छोटा है। पलामू परमंडल क्या है? सबसे छोटा है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आइए। तो ये हो गया मोटा मोटी इसकी जानकारी। ठीक है, ये इसको तो हमको कल ही पढ़ाना था, मगर बाय मिस्टेक ये हम परमंडल बताना भूल गए थे, इस वजह से आज हम इसको पहले ही बता दिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है पहले, और एक चीज़ और, कल मिस्टेक थोड़ा सा हमसे हुआ था कि भारत के मानचित्र में झारखंड की स्थिति क्या है? झारखंड की स्थिति है पूरब। झारखंड की स्थिति क्या है? पूरब। याद रखें, कल हम बता दिए थे मिस्टेक से उत्तर पूर्व। ठीक है, मिस्टेक हुआ था, आप उसको सुधार लेंगे। तो भारत के मानचित्र में झारखंड की स्थिति क्या है? क्या है? पूरब की ओर है। झारखंड की स्थिति किधर है? पूरब की ओर है। जबकि विश्व के मानचित्र में भारत झारखंड की स्थिति कहाँ है? यानी भारत की स्थिति ही है उत्तर की ओर, हाँ ना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध मीन्स क्या? उत्तर की ओर। हम लोग उत्तरी गोलार्ध क्यों बोला गया? देखिए, ये विश्व का मान लेते हैं मानचित्र है ये वाला, और यहां से जब इसको बांटा जाता है तो ये होता है उत्तर होता है, और ये होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध की ओर है। यानी कि भारत जो है विश्व के मानचित्र में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो झारखंड भी उत्तर की ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। क्लियर है ना? अब ये याद कर लीजिएगा, विश्व के मानचित्र में झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के मानचित्र में झारखंड पूरब की ओर है। क्लियर है? आगे आइए देखिए, अब क्या बोल रहा है कि झारखंड का जो गठन हुआ है वह कब हुआ था? ये सबको पता है, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, अब ये गठन की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए कैसे, देखिए यहां से शुरू करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले 19वीं सदी में झारखंड जो है वो बंगाल का भाग था। ठीक है, जब 1912 ईस्वी में जब विभाजन किया गया तो बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ पहले था, तो बंगाल जब अलग हुआ तो कौन कौन बचा? बंगाल और उड़ीसा बचा। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद फिर विभाजन किया गया, कब? 1936 में। तो 1936 में विभाजन कैसे हुआ? बिहार जो है, बिहार तो एक ही जगह पे रह गया, मगर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, देखिए बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, कब? 1936 में। अब उसके बाद उड़ीसा में क्या हुआ? ये जो सरायकेला खरसावां था, सरायकेला खरसावां पहले उड़ीसा में 1936 में चला गया, मगर 1948 में वहां पे एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में, ठीक है, काफी ज्यादा जान माल की क्षति हुई। उसके बाद जब इस स्थिति गंभीर होने लगी तो सरकार के द्वारा क्या किया गया? सरायकेला खरसावां को फिर से बिहार में मिला दिया गया। सरायकेला खरसावां को फिर से बिहार में मिला दिया। ठीक है, यानी कि बिहार का भाग अब बन गया सरायकेला खरसावां। 1936 में उड़ीसा का भाग था, मगर 1948 में गोली कांड के द्वारा जब ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ की जनता संतुष्ट हो गई उड़ीसा सरकार से, तो सरकार वहाँ की क्या की? सरायकेला खरसावां को बिहार में मिला दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2000 यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बना। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या बना? झारखंड बना। कितना भूभाग लेकर के? 46%। इतना भूभाग दे करके इसको बना दिया गया। यही सरायकेला खरसावां झारखंड में आ गई। ठीक है, तो झारखंड का भाग बन गया सरायकेला खरसावां। ठीक है, आगे ये देखिए भौगोलिक स्थिति क्या है। तो झारखंड में जो है 24 जिले हैं और 24 जिला
का जब झारखंड का गठन हुआ उस समय कितना नंबर का कितना नंबर का राज्य बना था झारखंड? 28वां नंबर का राज्य बना था। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 24। कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध हम लोग तो जान रहे हैं झारखंड उत्तरी गोलार्ध में, भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है इसका स्थिति देखिए, 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है पहले आप समझ लीजिए। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, पढ़े थे ना। देखिए अक्षांश रेखाएं हमेशा सोई हुई होती है इस तरह से। देखिए हम लोग पढ़े थे ऐसे देखिए मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप है, ऐसे अक्षांश रेखाएं होती है। फिर ये आ जाएगा, फिर ऐसे, यही था ना अक्षांश रेखाएं, इसी के बारे में पढ़े। तो अक्षांश रेखाएं का जो दिया हुआ है लोकेशन, ये क्या है 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकेंड से लेके, ठीक है, कितना के बीच में है, देखो बीच में है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। देखिए उत्तरी अक्षांश सब बात जो करेगा वह उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर की ओर वाला अक्षांश में है, इसी में फैला हुआ है। देखिए ये हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के इधर हो गया, क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, और इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? आ गया ये। अब उसी प्रकार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए पूर्वी देशांतर किसको बोला जाता है? देशांतर रेखाएं ऐसे होती है, देखिए इस प्रकार से होता है देशांतर रेखाएं, ठीक है, ऐसे होता है। सॉरी ये खड़ा होता है जी, गलत हम बना दी, ये खड़ा होता है ऐसे, देखिए ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये खड़ा जो होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है, और देशांतर रेखाएं ही किसी भी देश की समय को बताता है। याद रखिएगा देशांतर रेखाओं के कारण ही किसी देश का समय को मतलब निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे भारत की जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? नैनी, ठीक है, नैनी से गुजरती है, जो हम लोग क्या पढ़े हैं GMT और ग्रीन मिस टाइम से हमारा कितना डिग्री, मतलब कब कितना आगे हम लोग 5.5 घंटा पढ़े हैं बोला, ठीक है। देखिए तो वही बोला गया है कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये खड़ा होती है और अक्षांश रेखाएं सोई हुई होती है। तो वही बोला गया है कि ये पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए पूर्वी देशांतर के मध्य है, क्लियर है ना। पूर्वी मतलब किधर हो गया? पूर्व इधर हो गया, यही बात है ना। और पूर्वी देशांतर मीन्स क्या? इधर वाला पार्ट है। तो हम लोग क्या पढ़े, झारखंड जो है इस जगह पे है, भारत इस जगह पे है, तो किधर किधर पार्ट है? ये पूरब की ओर है। और कैसे गोलार्ध में है ये पूर्वी देशांतर है, यानी पूरब की ओर देशांतर है। और गोलार्ध के बारे में बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश रेखाएं ऐसे होती है ना, इस तरह होती है, तो इसीलिए इसको रखा गया उत्तरी गोलार्ध। और जबकि इसको पूर्वी देशांतर यानी ये पूरब की ओर है, इसीलिए देशांतर रेखाएं पूरब की ओर रखा गया है, ठीक है। आगे ये देश के पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए ये बताएं कि भारत के मानचित्र में ये कहाँ है? पूर्वी भाग में है, जबकि विश्व के मानचित्र में उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। आगे ये अब क्या बोला गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। सही बात है। देखिए छोटा नागपुर का पठार मीन्स क्या? उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा भाग यही होता है, ठीक है। जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। संथाल परगना कौन वाला है? ये वाला है। तो दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? संथाल परगना। क्लियर है? आ गया ये। अब देश का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं, सभी को कल बताए थे कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, ठीक है, 2.42%। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के 28 राज्यों में कितना नंबर आता है? 15 नंबर आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। और जनसंख्या में कितना नंबर में आता है? 14। याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड की जनसंख्या
अच्छी खासी है, 3 करोड़ है तो कम थोड़ी ना है। ठीक है, तो क्या बोला गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां नंबर में और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां नंबर में झारखंड की स्थिति है। और घनत्व कितना है प्रति व्यक्ति आय, 414 किलोमीटर पर स्क्वायर में है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति घनत्व लिखा हुआ है। ठीक है, घनत्व मीन्स क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्रफल पे 1 किलोमीटर के स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं उसको प्रति व्यक्ति घनत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर इतना आ रहा है, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं झारखंड के अनुसार, 414 लोग रह रहे हैं। क्लियर है, आगे आइए। अब क्या बोल रहा है पहले समझिए। अब झारखंड की जनसंख्या कितनी है, सभी को पता है 3,29,88,134, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार जब झारखंड अलग हुआ उस समय 2 करोड़ समथिंग था, 2,69,69 के आसपास था। ठीक है, और यह कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 2.72% है। कितना, 3,29,88,134। क्लियर है, आगे आइए। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए कर्क रेखा, हम लोग पढ़े थे ना कि इंडिया को जो है कर्क रेखा बीचों बीच से काटते हुए गुजरती है। ठीक है, इंडिया का मैप को देखिए कैसे है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। पहले इंडिया का मैप बनाएंगे छोटा सा, उसके बाद झारखंड का मैप में इसको समझाएंगे कैसे है। देखिए पहले इंडिया का मैप तो जैसे तैसे बना देते हैं हम लोग। देखो ये इंडिया का मैप हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, झारखंड इस जगह पे है, झारखंड को भी दर्शा देते हैं यहीं पे। ठीक है, मान लेते हैं झारखंड है। क्लियर है, अब हम लोग क्या जानते हैं, ये झारखंड थोड़ा नीचे है, ये ऊपर चला गया है, यहाँ से हो ऐसे होता है। अब बोला कि झारखंड से जो कर्क रेखा है भारत से बीचों बीच से गुजरता है, ऐसे देखिए बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, ये बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये बीचों बीच से गुजरता है, ऐसे गुजरेगा बीचों बीच से। ठीक है, ये है कर्क रेखा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े कि भारत को कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है भारत के मानचित्र से, तो हम लोग क्या पढ़े थे, मित्र पर गमछा झार, ये पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम। त्रि से त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। यानी बोल सकते हैं कि 8 राज्यों से होके गुजरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 राज्यों से होके गुजरता है। मगर झारखंड को भी सोचो कि झारखंड के बीच से तो नहीं गुजरता है, मगर झारखंड से होकर के भी जाता है। अब झारखंड के किस किस जगह से होके जाता है, सबसे पहले कहां जाता है, सबसे पहले जाता है लातेहार। ठीक है, सबसे पहले कहां जाता है, लातेहार। लातेहार तो इधर है, तो सबसे पहले पार करेगा किसको, सबसे पहले पार करेगा ये गुमला को। ठीक है, गुमला को पार करेगा पहले। झारखंड का मैप में ऐसे है। ठीक है, झारखंड का मैप में यहाँ पहले पार करेगा गुमला को, पहले गुमला पार करेगा। देखिए झारखंड का मैप बना ही देते हैं तब अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा सिमडेगा और ये होता है गुमला। गुमला देखिए ये गुमला है। ठीक है, इसी के बगल में क्या है, इसी के बगल में लातेहार है, फिर इसके जस्ट बगल में लोहरदगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा रांची, फिर मिलेगा रामगढ़, फिर मिलेगा बोकारो। बोकारो से भी होके गुजरता है।
ठीक है, बोकारो से भी होके गुजरता है। देखिए तो कहाँ कहाँ से गया, सबसे पहले लातेहार से गया, देखिए गुमला है, सबसे पहले गुमला से जाएगा इधर, उसके बाद लातेहार प्रवेश करेगा, उसके बाद प्रवेश करेगा कहाँ पे, उसके बाद प्रवेश करेगा लोहरदगा। ठीक है, देखिए लातेहार में कहाँ से, पहले गुमला चला गया, उसके बाद जाएगा लातेहार। लातेहार में किसको काटता है, किस जगह से गुजरता है, नेतरहाट से। नेतरहाट के बारे में तो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाकर के, इसका क्या है विशेषता। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद लोहरदगा। लोहरदगा में कौन सी जगह पे, किसको, किसको से होके गुजरता है। ठीक है, उसके बाद रांची। रांची में भी कहाँ पे, कांके, उसके बाद और मांझी। कांके हम लोग को पता है क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है। ठीक है, ठीक है, तो कांके, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची के कौन जगह से गुजरता है, कांके और मांझी दो जगह से, याद रखिएगा। रामगढ़, रामगढ़ के कहाँ से गुजरता है, गोला से। रामगढ़ के कहाँ से गुजरता है, गोला से, याद रखिएगा। उसके बाद बोकारो से भी गुजरता है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है उसका, छोटा सा, ज्यादा नहीं लेता है, थोड़ा सा लेता है, गोपालपुर से आसपास ही गुजरता है, गोपालपुर के आसपास से ही गुजरता है। ठीक है ना, तो कहाँ से गुजरता है, बोकारो से। क्लियर है, आगे देखिए। तो ये इसका मोटा मोटी, ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखने को मिला हमको। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे कि क्या है, कितना, कैसे जा रहा है। अब एक क्वेश्चन और है कि झारखंड की आकृति कैसी है। देखिए आपको झारखंड की आकृति कैसा दिख रहा है, चतुर्भुजाकार दिख रहा है, दिख रहा है चतुर्भुजाकार, देखिए दिख रहा है चतुर्भुजाकार। हाँ, झारखंड की आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का भौगोलिक स्थिति झारखंड का। कल हम लोग लेकर के आएंगे इसका पहाड़ पर्वत, ठीक है, आने की भौतिक स्वरूप। कल झारखंड का भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको झारखंड के राज्य का स्थिति अगर अच्छे से पता नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे, क्योंकि कल वहीं से चलेगा क्वेश्चन और वहीं से मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।